हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लेके चलेंगे प्रमुख संगठनों को और आपके बीच ये लिखे हुए हैं, आपके बीच में आया हूँ एक बार फिर संगठनों को याद कराने के लिए। कल मैंने आपको याद कराई थी नदी के किनारे बसे शहरों को, यानी नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उन्हें मैंने याद कराया था, और ना कोई ट्रिक ना कुछ, सिर्फ याद कराए थे, और सिर्फ किस तरह से जैसे हम करेंगे आज। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार लेके चलते हैं वीडियो को। आपका अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में कमेंट कर देना। आइए लेके चलते हैं क्लास को। एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक कर दे। फिर बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो आइए साथियों, देखते हैं अपने संगठनों को, संगठनों के मुख्यालय को, यानी संगठनों के मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो आइए चलते हैं। तो आपको मैं थोड़ी स्टोरी से बताता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, तो स्टोरी से जल्दी समझ में आएगा। तो आइए लेके चलते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी को कैसे लेके चलेंगे, तो बड़ी आराम से आपको सुनते हुए चलना है। हम एक स्टोरी से 1 2 3 4 5 6 संगठनों को, 7 संगठनों को समाप्त कर देंगे। आइए देखते हैं। तो आपको पता ही होगा, जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक संगठन बनाते हैं। यानी जो बड़े लोग होते हैं, जो यूरोपीय संघ के लोग होते हैं, यानी वो बड़े लोगों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो कहाँ है, यूरोप में। तो आप इसे बेखूबी जानते होंगे। तो यूरोप के लोगों ने क्या किया, एक बार एक संगठन बनाया और बहुत सारे लोगों ने मिलकर उस पर एक कार्य शुरू किया, और एक व्यापार करने के लिए एक दल बनाया और एक संगठन बनाया जिसे कहते हैं अंकटाड। और उसमें एक नियम था कि जो भी व्यक्ति होगा वो एक दूसरे को क्या कहेगा, अंकल। क्या कहेगा, अंकल। क्या कहेगा, अंकल। तो यूरोपियन लोगों ने क्या किया, एक संयुक्त संघ बनाया और वो एक दूसरे को क्या कहते थे, अंकल। तो फिर क्या हुआ, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, तो ऐसे लोग अपना कार्य कराते हैं और अपना कार्य के लिए एक व्यापार शुरू करते हैं। तो अपने कार्य के लिए एक व्यापार शुरू कर लेते हैं, और व्यापार करने के बाद क्या करते हैं, तो ऐसे लोग जब व्यापार शुरू कर देते हैं तो व्यापार वो खुद तो करेंगे नहीं। आप जानती हैं व्यापार किससे कराते हैं, लेबर से। तो व्यापार किससे कराएंगे, लेबर से व्यापार कराते हैं, और वो लेबर से इतना व्यापार कराते हैं कि उनका जो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वास्थ्य खराब, यानी स्वास्थ्य बेकार हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण होता है कि वह कहां पहुंच जाते हैं, तो वह पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। रेड क्रॉस से आप ध्यान रखेंगे, रेड क्रॉस का चिन्ह क्या होता है, हॉस्पिटल का चिन्ह होता है प्लस का, जो होता है लाल, यानी रेड क्रॉस का मतलब हॉस्पिटल से होता है। तो उसके बाद कहां पहुंच जाते हैं, ज्यादा काम करवाने से लोग, जो लेबर है वो कहां पहुंच जाती है, बीमार होकर, और स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण लेबर पहुंच जाती है अस्पताल में। अस्पताल को आप ध्यान रखेंगे प्लस के चिन्ह से, जिसे कहते हैं रेड क्रॉस। और जब ये सब हो जाता है तो क्या होता है, जब ये सब हो जाता है तब उन्हें अकल आती है और उनकी बुद्धि ठीक हो जाती है। ये सब होने के बाद ही होता है ये कि उनकी बुद्धि ठीक हो जाती है और वो अपना काम ठीक तरह से करने लगते हैं। आपको ध्यान याद हो गया होगा। तो बुद्धि से आगा बौद्धिक। आपको एक बार और समझा देता हूं, जैसे कि, और आप समझ रहे होंगे कि इसमें इसका नाम तो आया नहीं, तो आपको मैं बता दूं कि जब स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो उनकी क्या हो जाती है, जान बच जाती है। जिस जान लेने के चक्कर में कौन लगे रहते हैं, यूरोपियन लोग। आप कभी भी ये ना सोचना कि ये वीडियो किसी के ऊपर बनाई गई है, जी नहीं, मैं किसी को नहीं देख के वो बना रहा हूं, सिर्फ मैं आपको याद कराने के लिए बना रहा हूं, ये इसका ध्यान रखना है। तो जो यूरोपियन लोग होते हैं, यानी जो विदेश के लोग होते हैं, वो ज्यादातर काम कराते हैं। आप अंग्रेजों को ही ले लें कि वो विदेश के लोग थे और उन्होंने भारतीयों पर काफी जुल्म ढाए। और क्या हुआ, लोगों से अपने कार्य को, यानी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वह एक संघ बनाते हैं, वह एक सम्मेलन बनाते हैं, और एक दूसरे को अंकल कहते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, इस संघ के अंदर एक दूसरे को अंकल कहा जाता है, जिसे कहते हैं अंकटाड। इसके बाद क्या होता है, वो अपने व्यापार को शुरू कर देते हैं, WTO,
और इसके बाद क्या होता है, तो व्यापार शुरू करने के बाद क्या होता है कि वो स्वयं तो काम करेंगे नहीं, काम किससे कराते हैं, लेबर से। तो काम किससे कराएंगे, लेबर से। तो श्रम किससे कराते हैं, लेबर से। और इसके बाद क्या होता है, वो ज्यादा काम लेते हैं उनसे, इसी कारण उनकी जो है तबीयत खराब हो जाती है, लेबर की क्या हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी जान पर बन जाती है, क्या बन जाती है, जान पर, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो कहां पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल। यानी रेड क्रॉस का चिन्ह किसका होता है, हॉस्पिटल का। और इसलिए इतनी इतनी चीज होने के बाद क्या होता है, जो व्यापारी होते हैं उन्हें अपनी चीज की अकल होती है और वो तुरंत से अपनी बुद्धि को संभाल लेते हैं। तो बौद्धिक संपदा से आज ध्यान रखेंगे, अपनी बुद्धि को संभालना। और उसके बाद क्या होती है, उस व्यक्ति की जान बच जाती है। तो आपको उम्मीद करता हूं इतनी स्टोरी से समझ में आ गया होगा। एक बार वो बताता हूं रिपीट करके, कि व्यापारी लोग अपना संघ बनाते हैं और लेबर काम करती है, और लेबर काम करती है, और लेबर से ज्यादा काम लेने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वो कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें क्या आ जाती है, अकल, यानी उनकी बुद्धि सुधर जाती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यानी इंडियन फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो आइए इसे देख लेते हैं, इसकी ट्रिक क्या होगी। ट्रिक मान लें या कुछ मान लें, लेकिन ट्रिक के हिसाब से मैं कभी पढ़ाता नहीं। एक ध्यान रखना है, मैं आपको स्टोरी लेके चलूंगा कि जो गरीब लोग होते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक जो गरीब लोग होते हैं वो किस तरह अपनी जीवन का परिचालन करते हैं। आप बेखूबी जानते होंगे, गरीब लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं और कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। कृषि पर क्या रहते हैं, निर्भर। कृषि पर निर्भर रहने के कारण वो अपने रोम के अंदर सिर्फ किसे बसा हुए हैं, तो रोम में किसे बसा हुए हैं, कृषि को बसा हुए हैं। क्योंकि उनसे क्या होता है, तो उसी कृषि से वो क्या करते हैं, कोष, यानी कृषि से ही धन इकट्ठा करते हैं और उनका विकास हो जाता है। यानी उस कृषि से क्या करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और उनका विकास हो जाता है। और वो अपने लिए क्या करते हैं, खाद्य की सामग्री, यानी खाने की सामग्री लेकर आते हैं। आप इससे ध्यान रखेंगे कि वो अपने रोम में क्या होती है, उनकी कृषि, और कृषि से क्या करते हैं, वो अपने खाने की सामग्री और अपने लिए जो मुद्रा है उसे इकट्ठा करते हैं। यानी हमारे अपने पास कोषगार इकट्ठा कर लेते हैं। कोष का मतलब होता है इकट्ठा, इसे ध्यान रखेंगे, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। तो इसे आप एक बार और अगर सुनेंगे तो आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अभी मैं एक बार रिपीट कराऊंगा, एक बार मैं बता देता हूं। तो आपको ये याद हो गया होगा कि रोम में क्या है, कृषि किसके, किसानों के क्या है, गरीबों की क्या होती है, रोम में कृषि होती है। और वो क्या करते हैं, अपने लिए खाद्य सामग्री इकट्ठे करते हैं और कृषि पर निर्भर रहते हैं और अपने लिए वो कोष इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। आइए इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आता है विश्व बैंक और आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी वर्ल्ड बैंक और इंडियन मॉनेटरी फंड, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसे हम ध्यान करेंगे किस चीज से, तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे, हम थोड़ी इससे ट्रिक बनाते हैं अपनी, कि डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। और जब डायरेक्ट करंट लग जाता है तो क्या होता है, तो आपको पता होगा कि जो वहां के, आप बेखूबी जानते होंगे, जिसे नहीं पता मैं बता देता हूं, कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए वो कौन हुए थे, जिसे कहते हैं वाशिंगटन ने ही वहां पर एक वाशिंगटन शहर की स्थापना करी, जो आज वाशिंगटन DC के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका की राजधानी भी है। तो इसी को लेकर चलते हैं हम। और वहीं पर क्या होता है, तो वहीं पर मुख्यालय किसका, विश्व बैंक का और इंडियन मुद्रा कोष। तो यानी कि जिस पर मुद्रा बढ़ जाती है, जिस पर माया की जो है, आप इससे ध्यान रखेंगे कि जिस व्यक्ति पर माया ज्यादा हो जाती है, जिस व्यक्ति पर पैसा ज्यादा हो जाता है, वो घमंड हो जाता है उसे। ये हमेशा से चला आया है और जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति पर पैसा ज्यादा होता है उसे अपने आप में क्या हो जाता है, घमंड। और उस घमंड को कभी भी आप बिजली पर मत अपनाना। आप ध्यान रखना है
कि घमंड को कहाँ नहीं अपनाना, घमंड को बिजली पे अपनाना, क्योंकि बिजली में क्या होता है, डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट होता है, इसीलिए वो क्या कर देगी, आपको झटका दे देगी, और आप ना तो पैसा लेने के लायक रहेंगे किससे, वर्ल्ड बैंक से, और ना ही आप मरने के लायक रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति पे मुद्रा ये रही, और कोष माने इकट्ठा करना, जिस पर मुद्रा ज्यादा हो जाती है उसे कभी भी किससे व्यवहार नहीं करना चाहिए, लाइट से, क्योंकि वो झटका मार देती है। उसके बाद आपको कोई भी राशि नहीं मिलेगी, कहां से, वर्ल्ड बैंक से। तो आप इससे ध्यान रखेंगे, सिर्फ याद ही कराना है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है आपको। एक बार और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट से पहले एक बार थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है यूनेस्को। तो हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे एक ट्रिक से। तो आप बेखूबी जानते हैं, जैसा आज का दौर चल रहा है, कोई भी मेरी बातों पर हंसेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी ऐसी ही कहानी लेके जा रहा हूं कि आज का दौर ऐसा है कि एक लड़का और लड़की आपस में जो है प्रेम प्रसंग करते हैं, और वो किस तरह से करते हैं आप जानते होंगे, छुप छुप कर। कैसे करते हैं, छुप छुप कर। तो वो छुप छुप कर करते हैं, और कैसे करते हैं, इशारों में। कैसे करते हैं, इशारों में। कैसे करते हैं, तो किस तरह से आवाज लगाते हैं, ऐसे इस ऐसे करके बोलते हैं ना, इस। तो इससे ध्यान रखेंगे, पेरिस। और कैसे बात करते हैं वो, इशारों में। और कैसे बात करते हैं, इशारों में। और कैसे, स्लोली आराम से बात करते हैं। और कुछ समय के बाद क्या होता है, तो आप इस चीज को भी जानते हैं, क्योंकि कोई ऐसा होगा जो सुधरा हुआ होता है, कोई ऐसा होता है जो सुधरा हुआ होता है। तो आइए देख लेते हैं इसे भी। आप कभी अपने ऊपर मत लेके जाना है, क्योंकि इसे याद कराना है, सिर्फ याद करने पर ध्यान रखना है, ना कि मैं किसी को कह रहा हूं। तो उसके बाद क्या होता है, जब लड़का लड़की आपस में जब छुप छुप के बातें करते हैं और इशारे में बात करते हैं, इस तरह से ए बात, तो ऐसे बात करते हैं। तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि पेरिस और क्या होता है, वो आराम से बात करते हैं। तो कैसे, स्लोली और इशारों में बात करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनकी पोल खुल जाती है। सबकी पोल खुली जाती है, कोई ऐसा है जिसकी नहीं खुलती। तो आइए, तो उसके बाद क्या हो जाता है, उनकी पोल खुल जाती है, और सारा मामला चौपट हो जाता है। उसके बाद हमें पेरिस याद हो जाता है। तो हमें पेरिस याद हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत ही कमाल का, नाटो से आप, नाटो ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। तो इसे याद करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि जिसकी रैंट निकलती है वो कैसा लगता है, बहुत बुरा। कैसा लगता है, बुरा। यानी जिसकी रैंट को क्या कहते हैं, नाक। जिसकी नाक निकलती है उसे वो कैसे लगता है, बहुत बुरा। आप जानते हैं, जिसकी रैंट अगर निकल जा, कुछ की निकलती हुई होगी। तो आइए देख लेते हैं, जिसकी रैंट निकलती है वो बुरा लगता है। आइए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला। तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक के अंदर क्या होता है। आप बताएं कि आप कभी ना कभी बैंक जरूर गए होंगे, कि बैंक के अंदर क्या होता है। बैंक के अंदर एक मैनेजर होता है, उसकी हमेशा क्या होती है, हमेशा बात माननी जाती है। यानी वो जो कहेगा आपको वो करना होता है। वो कहेगा कि आप यहाँ साइन करें, तो आप वहीं साइन करेंगे। तो आप ध्यान रखना है कि हम अगर किसी भी विकास के लिए काम करने के लिए जा रहे हैं, या किसी भी एशियाई काम को करने के लिए जा रहे हैं, या कितना भी बड़ा काम है तो उसे करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा, बैंक मैनेजर की बात माननी होगी। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तब तो बैंक में किसकी बात माननी होती है, बैंक मैनेजर की। और बात किसकी माननी होती है, तो मानने से होगा मनीला, और बैंक में बात मानने से होगा बैंक मैनेजर, यानी एशियाई विकास बैंक। आइए इसके बाद लपेटते हैं अगले पॉइंट को। अगला आता है हमारा विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष। कोष का मतलब होता है, आपको मैंने अभी बताया, इकट्ठा करना, और वन्यजीव संरक्षण।
तो आप बेखूबी जानते होंगे कुछ के घर जानवर पलते भी होंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लेके चलते हैं अब। तो आप जानते हैं कि जानवरों से लोग क्या करते हैं, प्यार, यानी उसे हिंदी में क्या कहते हैं, लाड़। जानवरों से क्या लड़ाते हैं, लाड़। आप जो भी हमारे जानवर होते हैं, आपने देखा होगा कि आप कहाँ जाते हैं, आप जगह जगह घूमने भी जाते हैं, वन्य जीवों में भी जाते हैं, वहां देखने जाते हैं, यानी अभ्यारण्य होते हैं हमारे पास, कुछ पक्षी विहार होते हैं, वहां पर आप जानवरों को देखने के लिए जाते हैं। तो वो क्या है आपका, लाड़। क्या है आपका, लाड़। तो वन्यजीव संरक्षणों के लिए आपका क्या है, लाड़। लाड़ से ध्यान रखेंगे गिलांड। गिलांड, गिलांड में क्या है, गिलांड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। आप इसका ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, ये आपको खुद याद करना पड़ेगा क्योंकि सब काम मैं ही नहीं करूंगा, आपको भी थोड़ा बहुत कुछ जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही कर दूं। तो एक दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए इसके बाद, वैसे इतना भारी नहीं है कमेटी, यह है ओलंपिक कमेटी। कहाँ है, ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे कहते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन और एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी और 5 जून 1972 को स्थापना हुई, इसीलिए 5 जून को मनाया जाता है हर साल विश्व पर्यावरण दिवस। इसे आप ध्यान रखेंगे। नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या में स्थापना होती है किसकी, पर्यावरण की। इसके बाद आता है सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, और काठमांडू कहाँ है, नेपाल के अंदर। तो आप इन 3 पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ बाकी आपको सारे पॉइंट समझ में बड़ी आसानी से आए होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कुछ बचा नहीं है, मैं एक बार जल्दी से आपको रिवीजन करा देता हूँ, क्विक रिवीजन कर लीजिए एक बार। आइए देख लेते हैं पॉइंटों को। तो आता है हमारा जिसे कहते हैं यूरोपियन संघ। तो यूरोप के लोग क्या होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक संघ बनाते हैं और क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं। संयुक्त का मतलब होता है बहुत सारे। तो संगठन बनाते हैं और वह अपने विकास के लिए लोगों को काम पे लगा देते हैं। तो लोगों को व्यापार के लिए क्या लगा देते हैं, काम पे लगा देते हैं। तो काम से इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हमारे पास आता है कि उससे उसकी तबीयत जो है वो खराब हो जाती है, और वो कहाँ हो जाता है, तो वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में वो उस पर क्या आती है, तो जानलेवा हमला भी हो सकता है उस पर, यानी उसकी जान पर बन जाती है। इसके बाद क्या होता है, उन्हें थोड़ी समझ आती है, अंतर्राष्ट्रीय लोगों को जो समझ आती है, उसके बाद क्या होता है, वह उसे उसकी जान बचा लेते हैं और सारी बात समाप्त हो जाती है और उनकी बुद्धि भी काम में आने लगती है, और जिससे आते हैं हम बौद्धिक संपदा। आपको ये इतनी बार बता दिया, आपको ध्यान हो गया होगा। इसके बाद बढ़ेंगे, ये मैंने आपको बताया कि खाद्य, किसान को किस चीज की जरूरत होती है, यानी गरीब को किस पर निर्भर होता है, वो अपनी कृषि पर निर्भर होता है, और वह उसके लिए क्या करता है, दिन भर काम करता है और अपना रोम रोम उसी में बसा देता है। रोम रोम काय में बसा देता है, कृषि में, और वो उसी से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काम करता है और अपना पैसा इकट्ठा कर लेता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसे। इसके बाद आता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और इसके बाद इंटरनेशनल मुद्रा कोष, वाशिंगटन डीसी। डायरेक्ट करंट, अगर आपके पास मुद्रा ज्यादा है तो आपको घमंड होगा, और घमंड होगा तो कभी भी आप किससे नहीं लड़ना है, तो कभी भी आपको बहस नहीं करनी है लाइट से, क्योंकि लाइट किसी की नहीं होती है, वो आपको झटका मार देगी और डायरेक्ट करंट लग जाएगा आपको। तो आपको डरना है किससे, डायरेक्ट करंट से। तो आपके पास मुद्रा अगर ज्यादा होगी तो आपको कभी भी लाइट से बहस नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। और आप अगर इसके लिए अगर फिर बाद में अगर बैंक जाएंगे तो आपको वहां भी सहायता शायद ना दी जाए। तो आइए इसके बाद आता है यूनेस्को के बारे में मैंने आपको बताया। एक लड़का और लड़की कैसे अपना प्यार करते हैं, तो वो छुप कर करते हैं, और कैसे करते हैं, आराम से, स्लोली। यूनेस्को स्लोली करते हैं और इशारों में अपनी बात करते हैं, और कुछ समय बाद जब बात बीत जाती है तो क्या होता है, उनकी पोल खुल जाती है। आप इसे ध्यान रखेंगे। और वो कैसे बात करते हैं, सुनिए ऐसे ध्यान रखते हैं। तो आता हमारा पेरिस। इसके बाद आता है नाटो को बड़ा ही आसान है। क्यों, क्योंकि जिसकी रेड निकलती है वो कैसा होता है, बहुत बुरा लगता है। तो ब्रुसेल्स। ऐसे ही विकास बैंक से मतलब है कि अगर बैंक के अंदर आप मैनेजर की बात मानते हैं, तो क्या होता है, तो आपको सब कुछ संभव होगा, आपका विकास जो है वो होगा, अन्यथा वह आपको बंद करा देगा। इसके बाद आता है विश्व वन्यजीव संरक्षण। तो
विश्व वन्यजीव संरक्षण से आप ध्यान रखेंगे कि वन्य जीवों की हर कोई क्या करता है, रक्षा करता है और उनसे क्या करता है, प्यार करता है, उनसे क्या करता है, लाड़ करता है। आप इसका ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपको 3 याद करने के लिए दिए, ये अपने आप याद करेंगे। आइए बढ़ते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर देना, फिर मैं आपको सारी जानकारी बता दूंगा। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही आनंद के साथ सारी जानकारी को लेकर चलूंगा। आइए बढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अगर क्लास सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, और जो भी नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।